तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हैक के बारे में जिसमें इंडिया की टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX को 368 करोड़ का नुकसान हुआ है। यस, आपने सही सुना है, ये इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फियर नहीं, फैक्ट्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ, CoinDCX ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, फंड्स का क्या हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं है CoinDCX पे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर से आप लोगों से चाहिए होगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेक श्योर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे और भी कंटेंट्स बनाने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैक के इंसिडेंट के बारे में, जो कि 19 जुलाई 2025 को जब CoinDCX के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट में ब्रीच हुआ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑपरेशनल अकाउंट होता क्या है। ये वो अकाउंट होता है जिसको CoinDCX लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज करता है, ताकि हम लोग प्लेटफॉर्म पर स्मूथ ट्रेडिंग कर सकें, बाइंग सेलिंग कर सकें इजिली। ये अकाउंट यूजर्स के वॉलेट से अलग होता है, मतलब कि जो हम लोग का अकाउंट होता है CoinDCX पे, उसका ये बैलेंस नहीं होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल लॉस इनको हुआ कितना है CoinDCX को। इस हैक में हैकर्स ने लगभग 44 मिलियन USDT यानी तकरीबन 368 करोड़ का जो नुकसान है वो इन लोगों को हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये हैक किसी भी यूजर के वॉलेट को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ CoinDCX के खुद के ट्रेजरी फंड्स का ये लॉस हुआ है। अब इस हैक के बाद CoinDCX का क्या स्टेटमेंट आया है, अभी हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। 19 जुलाई के बाद CoinDCX ने अपने ब्लॉग पर ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, जो कि आप लोग के CoinDCX के अकाउंट पे देखने को मिल जाएगा। चलिए उसमें से 5 सबसे ज्यादा क्रिटिकल बातों को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट उन लोग का था कि कस्टमर फंड्स आर 100% सेफ, जिसका मतलब वो लोग ये कहना चाहते हैं कि सारे कस्टमर्स का जो क्रिप्टो है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सेफ, बिकॉज वो सेग्रीगेटेड कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में सिक्योरली स्टोर्ड है। इस वॉलेट में मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगी होती है, ऑफिशियल बैकअप, HSM एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट है कि इससे कोई भी इम्पैक्ट आपके विड्रॉल या फिर ट्रेडिंग पे देखने को नहीं मिला रहा होगा, या फिर आप लोग को फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप अपने फंड्स को डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी हम लोग बात कर लेते हैं INR विड्रॉल्स के स्टेटस के बारे में। अगर आप लोग 5 लाख से कम का अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं तो वो 5 घंटे के अंदर अंदर वो विड्रॉ हो जाएगा सक्सेसफुली। वही अगर 5 लाख से अधिक का अगर आप विड्रॉ लेते हैं तो वो विदिन 72 आवर्स में वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट था उन लोगों का वो ये था कि कंपनी विल कवर द फुल लॉस। ये एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्ट वर्दी स्टेप है। CoinDCX ने ट्रेजरी फंड से पूरे लॉस को बियर किया है। किसी यूजर का एक भी पैसा इफेक्ट नहीं हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था WazirX में। उन लोगों की तरह इसमें कोई भी यूजर्स का फंड जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से सेफ है। तीसरे पॉइंट में उन लोगों ने बताया है अटैक का टेक्निकल ब्रेकडाउन। फर्स्ट स्टार्टिंग वॉलेट में 1,55,830 सोल थे, जो कि लगभग 27.6 मिलियन के आसपास का था। और 2 स्प्लिट ट्रांजैक्शंस हुए थे, 1,000 से लेकर 4,000 के सोल बैचेस में हुए थे। तीसरा स्वैप्ड WETH में, मतलब कि रैप्ड इथेरियम में वाइट जुपिटर हुआ था। चौथा ब्रिज वर्म होल ब्रिज के थ्रू इथेरियम में हुआ था। पांचवा और फाइनल फॉर्म जो था वो 4,443 इथेरियम के फॉर्म में हुआ था, जो कि लगभग 15.7 मिलियन के आसपास का होता है। CoinDCX ने इस पैटर्न को फॉरेंसिक्स टीम के थ्रू ट्रेस किया है और अब क्रिप्टो कम्युनिटी और ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ मिलकर फंड फ्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। चौथे पार्ट में लोगों ने बताया है इन्वेस्टिगेटिव एक्शंस और फ्यूचर मेजर्स के बारे में लोगों ने बात किया है। टीम ऑफ इटर्नल एंड 2 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी इस पे वर्क में लगी हुई हैं, और साथ ही साथ इंडिया साइबर इमरजेंसी टीम को रिपोर्ट फाइल भी कर दिया गया है इन लोगों के थ्रू। पूरी ट्रैकिंग, ऑन चेन मूवमेंट एनालिसिस और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन लोगों के थ्रू और इन लोग के एजेंसीज के थ्रू। और साथ ही साथ CoinDCX जल्द ही एक रिकवरी बॉटनी यानी बग बॉटनी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिसमें व्हाइट हैट हैकर्स, जो कि अच्छे हैकर्स होते हैं, जो कि ट्रेस करते हैं हैक हुए फंड्स को, उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। वो लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो अच्छे हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, उन लोगों के थ्रू इसको ट्रेस किया जाए
और उन लोगों के लिए वो एक रिवॉर्ड भी फिक्स करेंगे। अब पांचवा पॉइंट में उन लोगों ने बताया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोगों के लिए, जैसे कि पहला उन लोगों ने बोला है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। CoinDCX ने सिचुएशन को हैंडल किया है ट्रांसपेरेंटली, उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है। दूसरा उन लोगों ने ये कहा है ऑफिशियल न्यूज पे ट्रस्ट करना है आपको, किसी भी थर्ड पार्टी के टेलीग्राम, ट्विटर अकाउंट या फिर किसी भी रूमर पर भरोसा नहीं करना है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ CoinDCX के ऑफिशियल ब्लॉग और सोशल मीडिया हैंडल पे ही आपको ट्रस्ट करना है। सो मेक श्योर आप उसको फॉलो करके रखिए और उस पे ही सारी चीजों को वेरीफाई करिए। और तीसरा उन लोगों ने बताया है कस्टमर्स के लिए कि KYC और सिक्योरिटी स्ट्रांग रखना है आप लोगों को, अपने CoinDCX अकाउंट को सिक्योर रखना है। लाइक आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको इनेबल करके रखना है और हमेशा आपको वेरीफाई करना है ईमेल्स को, मैसेजेस को, और किसी भी URL पे क्लिक करने से पहले आपको उसको डबल कंफर्मेशन के साथ कंफर्म कर लेना है। तो ये था कंप्लीट अपडेट CoinDCX हैक को लेके। अब बारी आती है सवाल की। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज को अब और ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेड होना चाहिए? सो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को क्या अब ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेड होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो उसको भी लिखिएगा और अगर ना है तो उसको भी लिखिएगा, विद रीजन लिखिएगा। सो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे CoinDCX हैक को लेके। इनकेस अगर आपका कोई और भी क्वेरी है तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।